हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने एपिथेलियम और ग्लैंड्स कंप्लीट करा दिया था, पर आज हम कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। पहले कनेक्टिव टिश्यू कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर समझने के लिए वैसे कॉम्पोजिशन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर कॉम्पोजिशन नहीं समझेंगे तो फिर इसके आगे क्लासिफिकेशन समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। सो पहले से कॉम्पोजिशन देखते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कॉम्पोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कॉम्पोजिशन में एक इसमें होता है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस एक होता है फाइबर्स और एक होता है सेल्स। ग्राउंड सब्सटेंस में कुछ नहीं होता, बस इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नॉन फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। एक तो नॉन फाइब्रस प्रोटीन एंड complex molecule of polysaccharides। ये होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में। इसके फाइबर्स देखते हैं। फाइबर्स में 3 तरह की फाइबर होती हैं: कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर। कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स 3 टाइप की फाइबर्स होती हैं। कोलेजन बनता है प्रोटीन कोलेजन से, मेड ऑफ प्रोटीन कोलेजन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स। देन जो कोलेजन फाइबर्स होती हैं वो मोस्टली बंडल में प्रेजेंट होती हैं, ब्रांच कर सकती हैं। ऑलमोस्ट इसमें 19 टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स होती है। 19 टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, बट मोस्टली टाइप 1 मोस्ट कॉमन होती है। टाइप 1 मोस्ट कॉमन। तो कोलेजन फाइबर्स में प्रोटीन कोलेजन से बनती है, 19 टाइप्स की होती है। टाइप 1 मोस्ट कॉमन होती है। इलास्टिक फाइबर प्रोटीन इलास्टिन। प्रोटीन इलास्टिन होता है इनमें। सेकंड, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी। रेटिकुलर फाइबर्स में प्रोटीन कोलेजन टाइप 3। प्रोटीन होता है इनमें कोलेजन टाइप 3, और ये प्रोवाइड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। दैट्स इट। फाइबर्स में यही था। सेल्स देखते हैं। सेल्स में कुछ फिक्स सेल्स होते हैं, कुछ फ्री सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स होते हैं। लाइक जो मेन है वो देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले होते हैं फिब्रोब्लास्ट। सेकंड होते हैं मैक्रोफेजेस। थर्ड मास्ट सेल। फोर्थ एडिपोज सेल्स। फिफ्थ मेलानोसाइट्स। सिक्स्थ रेटिकुलर सेल्स। अब एक एक करके देखते हैं। फिब्रोसाइट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। फिब्रोसाइट भी एक इनएक्टिव फॉर्म होती है फिब्रोब्लास्ट की, और फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म होती है जो मैट्रिक्स बनाती हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वाउंड हीलिंग में, मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो हम इसमें यहाँ पर लिखते हैं वाउंड हीलिंग लिखते हैं, बस वाउंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। मैक्रोफेजेस होते हैं जो मोनोसाइट से बनते हैं।
मोनोसाइट से बनते हैं तो इनका जो फंक्शन होगा, पहले हम ये लिखते हैं डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट से बनते हैं और ये होता है फेगोसिटिक फंक्शन। फेगोसिटिक फंक्शन। मास्ट सेल्स, मास्ट सेल का होता है एक होता है, इसमें बोलते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। मतलब ये इम्यूनोग्लोबुलिन के रिसेप्टर भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं सब्सटेंस जो कि अगर एक अपने सेकंड एक्सपोजर पे, मतलब अगर कोई एलर्जी होती है तो अगर उसके अगेंस्ट ये पहले से ही सब्सटेंस बना के रखते हैं, ताकि अगर वो ऐसे ही कोई कंडीशन दोबारा हो तो उस कंडीशन में ये एक रिएक्शन करते हैं जिसको हम बोलते हैं व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन। व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग हिपेरिन, हिस्टामीन। तो ये एलर्जी से प्रिवेंट कराने में हेल्प करते हैं। इसमें हम 2-3 पॉइंट लिखेंगे। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन, ये दोनों इनका काम होता है। व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन मतलब कि कोई एलर्जन आया, फिर उसके अगेंस्ट इसने सब्सटेंस बना के रख लिए, ताकि जब सेकंड एक्सपोजर हो उस सब्सटेंस के अगेंस्ट तो फिर ये पहले से ही व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन करे, मतलब हिस्टामीन, हिपेरिन जैसे सब्सटेंसेस को ही रिलीज़ करता है। एडिपोज सेल्स होते हैं। एडिपोज सेल्स स्टोर करते हैं लिपिड ग्लोब्यूल्स को, लिपिड ग्लोब्यूल्स, फैट को स्टोर करते हैं ये। मिलेनोसाइट्स को पिगमेंट सेल्स भी बोलते हैं और ये स्किन में मिलते हैं, आइरिस में मिलते हैं, आईबॉल में मिलते हैं, और इनका काम क्या होता है? टिश्यू को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज। मतलब मिलेनोसाइट्स प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम UV rays, protect the skin from UV rays. रेटिकुलर सेल का भी वही सेम फंक्शन होता है। ये भी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फ्रेमवर्क। दैट्स इट। कॉम्पोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस हो गए। ग्राउंड सब्सटेंस में नॉन फाइब्रस प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड होते हैं। कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी से कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो गया। कॉम्पोजिशन के बाद अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के। कॉम्पोजिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगी कि इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है, थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू को हम क्लासीफाई करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, and specialized connective tissue. Specialized connective tissue में कुछ नहीं होता, बस इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं: बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। मेन जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कनेक्टिव टिश्यू में डायग्राम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी थ्योरी और इसके एग्जाम्पल्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें
जो नेटवर्क होते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली क्या होता है कि 3 तरह की फाइबर्स होती हैं, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में तीनों फाइबर्स लूजली प्रेजेंट होती हैं, एक लूजली वूवन नेटवर्क बना लेती हैं। सो इट हैज़ अ लूजली वूवन नेटवर्क ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स। तीनों फाइबर्स का एक लूज वूवन नेटवर्क प्रेजेंट है। और इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं, प्रीडोमिनेंट सारे ही सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली इसमें फिब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास सेल्स, एडिपोसाइट्स, रेटिकुलर सेल्स, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। और इसी के साथ साथ इसमें जो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं वो फिब्रोब्लास्ट होते हैं। सो इट हैज़ लूज नेटवर्क of all 3 types of fibers, all 3 types of fibers का loose network present है, and it has all types of cells, mostly fibroblast। अब जो मेन चीज़ है वो है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन ये होता है कि ये पैकेजिंग एंड बाइंडिंग टिश्यू होता है, जो सारी मसल को, नर्व्स को, वेसल्स को, इन सब को सराउंड करके रखता है। और ये बाइंड करता है स्किन को डीप फेशिया के साथ। मतलब क्या है कि ना, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, उन सब के चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। उन सबको पैक करके रखता है, उनको बाइंड करके रखता है। और इसमें प्रेजेंट होता है एक, मतलब ये जो हमारी स्किन होती है, स्किन के नीचे क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया, उसके नीचे क्या होता है, डीप फेशिया होता है। तो हमारी स्किन को डीप फेशिया के साथ भी कनेक्ट करके रखता है। तो इसके फंक्शन में आ जाओ। फंक्शन है पैकेजिंग एंड बाइंडिंग, पैकेजिंग एंड बाइंडिंग, पैकेजिंग एंड बाइंडिंग। पैक मतलब कि जितने भी नर्व हैं, वेसल्स हैं, उन सबको पैक करके रख रखा है। और जो बाइंड मतलब कि जो स्किन है उसको डीप फेशिया के साथ में बाइंड कर रहा है। फंक्शन में पैकेजिंग एंड बाइंडिंग। सेकंड, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में डेंसली पैक्ड बंडल्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स के। लूज में क्या था, तीनों तरह की फाइबर्स थी, कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर। लेकिन डेंस रेगुलर में क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो होती है इसमें प्रीडोमिनेंटली कोलेजन होते हैं। मोस्टली कोलेजन fibers, mostly collagen fibers lie parallel present होती हैं इसमें। और इसमें मतलब इसका फंक्शन, डायरेक्ट इसके फंक्शन पे आ जाएंगे। इसके फंक्शन में ये बनाता है फॉर्म्स टेंडन्स, एपोन्यूरोसिस, लिगामेंट्स। ये इसका फंक्शन है। थर्ड इज डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी कोलेजन फाइबर्स होंगी। डेंस रेगुलर में क्या नाम से पता लगा, रेगुलर है तो पैरेलल प्रेजेंट है, इरेगुलर है तो कोलेजन फाइबर्स ही होंगे लेकिन इरेगुलरली अरेंज्ड होंगी। मीन्स डेंस पैक्ड बंडल्स होंगे इसमें कोलेजन फाइबर्स के, जो इंटरवूवन है। collagen fibers are in bundles and interwoven. डेंस इरेगुलर में अब इसका फंक्शन इसका होता है कि ये
स्किन की जो डर्मिस होती है, स्किन की लेयर में क्या होती है, ऊपर एपिडर्मिस होती है और उसके नीचे डर्मिस प्रेजेंट होती है। तो स्किन की डर्मिस बनाता है ये पेरिओस्टियम, फाइब्रस कैप्सूल ऑफ जॉइंट्स एंड कोलेजनस मैट्रिक्स ऑफ बोन कॉल्ड ऑस्टियोइड, और ऑस्टियोइड बनाता है। तो ये क्या बनाता है, फॉर्म्स डर्मिस जो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है, फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल ये सब आगे पढ़ेंगे हम। ये भी जो जहाँ जहाँ पर भी हमारे जॉइंट्स होंगे ना, उन सबको बाहर की साइड से कवर करके रखता है फाइब्रस कैप्सूल जो होता है, डर्मिस, फाइब्रस कैप्सूल, ऑस्टियोइड। नेक्स्ट इज इलास्टिक, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स कौन कौन सी होती हैं, कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर। इलास्टिक है तो इसमें प्रीडोमिनेंटली इलास्टिक फाइबर्स होंगे, मोस्टली इलास्टिक फाइबर्स, और नाम से पता चल रहा है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ये इरेगुलरली अरेंज्ड होती हैं सारी इलास्टिक फाइबर्स जो होती हैं, और ये जो आर्टरीज होती हैं, इलास्टिक आर्टरीज, उनकी वॉल्स में पाया जाता है, उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। फंक्शन फाउंड इन walls of elastic arteries. Next is adipose. एडिपोस में क्या होता है, एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स एक सेल्स होते हैं, फैट सेल्स भी जिनको बोलते हैं, वो मोस्टली इसमें पाए जाते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में। मोस्टली एडिपोस सेल्स, एडिपोस सेल्स होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, एडिपोस सेल का काम होता है फैट को स्टोर करके रखना। एडिपोसाइट्स होते हैं मतलब जितने भी हमारे फैट के ड्रॉपलेट्स हैं उन सबको स्टोर करके रखते हैं अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर करके रखते हैं तो उससे क्या होता है कि ना ये स्वेल कर जाते हैं। फैट को स्टोर करने की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, तो उससे न्यूक्लियस जो है वो एक साइड में पुश हो जाता है। ओके, और साइटोप्लाज्म की एक थिन रिम बन जाती है उसके अराउंड में। तो हम इसमें लिखेंगे स्टोर फैट सेल्स, फूड रिजर्व की तरह काम करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को, और सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सुपरफिशियल फेशिया में भी ये प्रेजेंट होता है, किडनी में, ब्लड वेसल में, हार्ट में, ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी फैट मोस्ट होता है ना, तो वहाँ पर एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू इज मस्ट प्रेजेंट। फैट को स्टोर करके रखेगा, फूड रिजर्व की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज द रेटिकुलर, इट इज़ लास्ट। रेटिकुलर, रेटिकुलर में मोस्टली रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, मोस्टली रेटिकुलर फाइबर्स, मोस्टली रेटिकुलर फाइबर्स होती है। और इसमें इसका जो फंक्शन होता है ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू ऑर्गन्स, फ्रेमवर्क टू ऑर्गन्स, दैट्स इट। सो ये था कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन। अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू में तो एक बार रिवाइज करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड, और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, इलास्टिक, एडिपोस एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में तीनों टाइप की फाइबर्स होती हैं। डेंस रेगुलर में मोस्टली कोलेजन होती हैं जो पैरेलल अरेंज्ड होती हैं। इरेगुलर में भी कोलेजन होती हैं जो बंडल्स में होती हैं। इलास्टिक में इलास्टिक फाइबर्स, एडिपोस में एडिपोस सेल्स, रेटिकुलर में रेटिकुलर फाइबर्स। सो ये इस तरीके से है। अब इसमें क्या है कि जो इस चैप्टर तो कंप्लीट हो गया,
बट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस एपिथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू है। ग्लैंड्स आप स्किप कर सकते हो, ग्लैंड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एपिथीलियम के डायग्राम और उसकी क्लासिफिकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कनेक्टिव टिश्यू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन और इसके फंक्शंस। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।